मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे पास। एक होता है ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, एक मोमेंट आता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स जो होते हैं, कुछ वैसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ है। और ओह माय गॉड, चलो आद्या के बहाने से मुझे भी सब करने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये है हमारे साथ आद्या। मैं लिपस्टिक लगा रही थी। बेटा इधर बच्चे झूले झूल रहे हैं। हाँ, ये किसी स्कूल के बच्चे लग रहे हैं मुझे। अरे वाह, वाह, ये देखो ऐसे कितनी अच्छी शेप दी है। ये कौन सा किस चीज का पेड़ है ये? तो हम लोग कुछ राइड्स लेने जा रहे हैं। ये काला बाबा है, ये काला बाबा। हाँ, तुम काला बाबा के पास छोड़ा है। झूलों पे बहुत डर लगता है पर मैंने हिम्मत करके मैं बैठी और मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। ये भीगा हुआ है अभी तक, इसके बाल भीग रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, डर लगा। मजा आया? आओ भूत बंगला देखेंगे। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं। इसमें क्या आवाजें आएंगी ना डरावनी। हाँ। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं साथ में। मोबाइल अलाउड होगा क्या? अभी हम लोग भूत बंगले में आ चुके हैं और लाइट्स बंद हो गई हैं और देखते हैं यहाँ क्या होगा। Oh my God! Oh my God! Oh my God! डर लग गया। तो हम लोगों ने राइड भी ले ली है। कहीं से भी कोई हाथ आके रख जाता है कंधे पे, आते इधर आओ। लेकिन बहुत मजेदार था लेकिन बहुत छोटा था, हमें थोड़ी देर और डरना था। क्या करे, बहुत अच्छा था, बहुत डर लग गया, बहुत डर लग गया। एक ये वाली जो राइड है ये हमने की थी। मैं शादी के बाद बहुत ही कम टाइम हुआ था और हम यहाँ पे आए थे और ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे बैठा दिया था। मुझे तो इतना डर लगता है झूलों से और इतना जिगजैग था ये, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लास्ट में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बेसिकली हम यहाँ आए हैं आद्या के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मुझे खुद को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत कम झूले, मतलब डांसिंग चेयर या एक दो, लेकिन शादी के बाद इनके साथ मैंने बहुत सारे झूले की। हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, बोट राइडिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर कैसा लग रहा है? आगे बहुत अच्छा लग रहा है। आराम आराम से करना, जोर मत लगाना वरना थक जाओगे। चलो आद्या के बहाने से मुझे भी सब करना ही मिल रहा है।
और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कभी कभी हम जिन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, करनी चाहिए। जैसे कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आद्या का एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन मेरा भी हो रहा है और हम तीनों ही बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बैठूं? अब ना मेरी हिम्मत खुल गई है, अब मैं नाव में घूमने नाव में सोच। आप भी आओ ना। अरे हम भी तो छोटे हैं। अरे यार केवल बच्ची की है ये। मैं अलाउड नहीं हूँ इसमें, ये बच्चों की है। आद्या उस पे जाओ, चलो। हम लोग ट्रेन में हैं। आद्या कहाँ है? आद्या इसमें है। आद्या अभी हम लोग ट्रेन में हैं और आद्या के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत तेज नहीं लेके आए छोड़ दो। हम लोग फिर से ये वाटर राइड करने आए हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगा था और मेरा डर खत्म हो गया। तो यहीं से चढ़ो, देखो फिर से चलते हैं और कोशिश करूँगी इस बार कैमरा ऑन रखूँ, मेरे हाथ से फ़ोन नहीं छूट जाए बस। अब हम लोग आए हैं अफ्रीकन जंगल में, मोगैम्बो गुफा में। तो हम लोग आ चुके हैं अफ्रीकन जंगल में और अब देखते हैं कि यहाँ आद्या का क्या हुआ। आद्या को डर लगने लगा। ये नहीं जाएगी, आप इसकी जगह आप आ जाओ। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सबसे स्पेशल चीज जो है वो तो ये है कि आज संडे है। पहली बार ऐसा है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और आज संडे है। मैं और हस्बैंड साथ में हैं और इसीलिए आज हम इतना एंजॉय कर पाए हैं। लेकिन एक और चीज है, आज की जो एनिवर्सरी है वो बहुत 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 स्पेशल है और उसका एक रीजन है जो मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे पास। एक होता है ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, एक मोमेंट आता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स जो होते हैं, कुछ वैसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ है और बहुत खुश भी हूँ मैं मेरी फैमिली सब लोग बहुत खुश हैं। तो 17th ऑफ नवंबर को हमारा संगीत हुआ था, मेरा संगीत हुआ था मेरे घर पे मायके में और 18 को मेरे हाथ पे लगन रखी गई थी और 18 को मेरे ख्याल से बरेली में 18 को संगीत था और 19th का दिन पूरा खाली था। उस दिन बस वही हल्का फुल्का म्यूजिक और शादी की तैयारियां थी और 20 को हमारी शादी हुई थी, यानी कि आज के दिन हमारी शादी हुई थी। तो बहुत सारी यादें हैं। पहले क्या होता था ना, जब किसी की शादी को 5 साल हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि 5 साल हो गए, अब ये कपल पुराना हो गया है, मतलब 5 साल बहुत लगते थे मुझे। लेकिन आज जब मेरी शादी को 5 साल हुए हैं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि मुलाकातें भी कम ही हो पाती थी और होता क्या है ना, जब आप साथ रहते हैं, बहुत टाइम तक साथ रहना होता है तो शायद चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो जाती होंगी। लेकिन जब कभी कभी मिलना होता है वीक में 1 बार 2 बार, तो
चीज़ें रिफ़्रेश रहती हैं। मुझे लगता है ऐसा रिलेशंस ज़्यादा रिफ़्रेश रहते हैं क्योंकि इंतज़ार बहुत होता है उसमें। तो इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम बहुत पुराने हो गए हैं। टाइम बहुत जल्दी टाइम आगे बढ़ा है और इस दौरान हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत देखी हैं, इमोशनल मोमेंट्स भी बहुत देखे हैं, लेकिन फाइनली लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और क्या अच्छा हुआ है उसकी इंतज़ार कीजिए। हमने आधा भी घर पे छोड़ दिया है और हम लोग आए मूवी देखने के लिए। तो मूवी कंप्लीट हो गई है और हम लोग घर पे आ चुके हैं। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एक्चुअली जब शुरुआत थी तो मुझे लगा कि फर्स्ट पार्ट था उससे बेहतर तो सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन इट वाज लाइक वाओ। तो आपके पास वक्त है तो आप भी देखिएगा। और बहुत अच्छी लगी मूवी। मेरा दिन कंप्लीट हुआ आज का और एनिवर्सरी गिफ्ट मेरा रह गया है अभी, बाकी सब हो गया। इसके अलावा मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। मैंने कहा था कि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, लाइफ इज़ गेटिंग चेंज्ड कम्प्लीटली। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी आप में से कि मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं रह रहे थे। मतलब हमारी मुलाकात वीकेंड्स में ही हो पाती थी क्योंकि उनकी जॉब की वजह से वो दूसरे सिटी में रहते थे और मैं दूसरी सिटी में, मैं पापा मम्मी के साथ में, इन लॉज के साथ में। तो 5 साल हमने अपनी लाइफ के इसी तरीके से एक दूसरे से दूर रह के वीकेंड्स में मिल के ही गुजारे। और ऐसा भी टाइम आया जब मेरे हस्बैंड 15 डेज़ में एक बार आए, ऐसा भी वक्त आया लाइफ में। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी, मिस भी बहुत किया एक दूसरे को। एक मोमेंट वो भी आया जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि सृष्टि जॉब छोड़ दो और साथ में रहने लगो आके। मतलब बहुत उतार चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ में देखे हस्बैंड ने, मैंने। और फाइनली अच्छी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है और अगली मॉर्निंग आज ही हुई है जब हम कल ही मतलब ट्रांसफ़र होके वो आए हैं। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अब हम साथ रह सकेंगे। और बिलीव मी गाइज़, आप लोगों में से जो भी लोग हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत लकी हैं कि आपको एक दूसरे के साथ रहने को मिल रहा है। ये चीज़ मेरे लिए कितनी अलग थी ये मैं जानती हूँ। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में वो नॉर्मल डेज़ कब आएंगे जब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहेंगे, हम लोग भी शाम को रोज़ मिला करेंगे। मेरे लिए ये बहुत स्पेशल था। तो आपके साथ अगर ऐसा है तो वैल्यू कीजिए मोमेंट्स की। और अब तो जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता हस्बैंड मेरे साथ ही हैं, और मैं तो कहूँगी प्रमोशन ना ही लें वो, मैं तो कभी नहीं चाहती कि अब वो कहीं जाएं। और आप सभी की शुभकामनाएं रहीं, आप सभी की ब्लेसिंग्स रहीं। तो वो घर आ गए हैं और बस जो भी बड़े हैं मुझसे, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद रखिए। और आपकी शुभकामनाओं की, आपकी दुआओं की ज़रूरत है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। तो ये 5 वर्ष जो हमने साथ में गुजारे हैं, ऐसे बहुत सारे साल और जन्म हम साथ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।